और हिरोता होंडा क्लास स्कूल के अंदर आगे चल के किसी बैक एली में जाके वहाँ पे लॉबी में जाके देखते हैं, तो हम देखते हैं कि यूगी की पजल से जो जोनुची होता है उसने एक मेन पार्ट निकाल लिया होता है। और उस मेन पार्ट को वो यूगी के नेचर को देखते हुए जब सोच रहा होता है कि ये कैसी बातें कर रहा है, कैसा ट्रेजर, इतनी इतनी सी चीज़ों को कौन तवज्जो देता है, ऐसा ही रहा तो ये आगे जाके लाइफ में बहुत कमज़ोर रह जाएगा। ये सोचते सोचते वो कुछ नहीं करता, उस पज़ल के पीस को, जो कि उस पज़ल का मेन पीस होता है, उसे नाली में फेंक देता है। पर उसी रात जब हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट मूगी युतोवो और उसकी फ्रेंड आंजू मिज़ाकी यूगी के घर पे जाते हैं, तो वो देखते हैं कि यूगी के ग्रैंडफादर की एक गेम्स की शॉप है जहाँ से ही उसे ये पज़ल मिली थी। और उसी पज़ल को लेते हुए उसके ग्रैंडपा बताते हैं कि ये पज़ल जो है वो एंशिएंट टाइम का एक रेलिक है, जो कि हमने जिस आदमी से ये दुकान किराए पे ली थी उसने मुझे दिया था। और उसने ये कहा था कि ये पज़ल कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये पज़ल को सॉल्व करना इंसानी दिमाग के बस की बात ही नहीं है। और ये जानते हुए कि ये पज़ल एक एंशिएंट रेलिक है, यूगी के दादाजी यूगी को हर बार रोकते थे कि ये पज़ल को सॉल्व करने के पीछे मत पड़ो, क्योंकि ये पज़ल इंसानी दिमाग के सॉल्व करने के ऊपर नहीं है। पर यूगी जो रहता है वो इस पज़ल को लेके, अपने ट्रेजर को लेके बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहता है और वो ठान चुका होता है कि वो कैसे भी करके करेगा, पर इस पज़ल को वो सॉल्व करके दिखाएगा। वहाँ ही अगले दिन स्कूल में जब हिरोता होंडा और यूगी मुतोवो अपनी अपनी उसमें अलग अलग निकल जाते हैं, जहाँ पे हिरोता होंडा वो उस सांड जैसे लड़के से टकरा जाता है, और उसी टाइम जबकि यूगी अपने स्कूल से अपने घर जा रहा होता है तो वो भी उसी सांड जैसे लड़के से टकराता है, जहाँ पे वो सोचते हैं कि यूगी को हिरोता होंडा और कात्सुया जोनुची बुली कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो अगली सुबह जब वो वापस स्कूल जाता है तो वो देखता है कि वो सांड जैसा आदमी उससे बुलाता है और कहता है कि क्या यही थे दोनों जिनने तुम्हें बुली करा था। और वहीं पे हम अगले सीन में देखते हैं तो हिरोता होंडा और कात्सुया जोनुची, जो कि बेसिकली हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के फ्रेंड्स हैं, जिन्हें वो अपना फ्रेंड मानता है, वो बहुत बुरी हालत में पिटे हुए होते हैं उनकी वहाँ पे उसी की आंखों के सामने। और वहाँ पे वो कहता है कि आज से मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो तुम बस मुझे बताना। पर वहीं पे जियोनुची को देखते हुए यूगी कहता है कि इन्होंने मुझे बुली नहीं करा, वो बस मेरा भला चाहते थे, इसलिए मुझे थोड़ा सा ट्रेन कर रहे थे। और ये चीज़ सुन के वो जो सांड जैसा आदमी जो खुद को उसका बॉडीगार्ड बनाने की उसमें होता है, वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कैसी बकवास बातें कर रहे हो, यू आर टॉकिंग शिट। तो उसी टाइम वो यूगी के भी अगेंस्ट हो जाता है और कहता है कि अब मैं तो तेरा बॉडीगार्ड बन गया हूँ।